ये क्या नजर आ रहा है सफेद, ये कौन है? देखते हैं, एक मिनट। क्या चीज थी ये? अंशर न्यूज़ के साथ मैं हूँ उस्मान शरीफ सर। हम जिला डेरा इसमाइल खान से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है इलाका माड़ा, और हमारी मंजिल जो है लाड़ माड़ा, जहाँ पर हुंदीरे है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे 7 किलोमीटर का फासला है। इलाका रास्ता जो है बहुत ख़राब है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये 7 किलोमीटर का फासला जो है बिल्कुल कच्चा है, और हम इसको कैसे अबूर करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम भी चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो इस रास्ते से हमने जाना है यहाँ पे हुंदेरी की तरफ, और रास्ता आप खुद देख रहे हैं कि कितना ख़राब है, और कैसे हम इसको तय करेंगे। गाड़ी का रास्ता तो है नहीं, बारिश के दिनों में तो लामज़ीद ख़राब होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पैदल चलते हैं, और 7 किलोमीटर का रास्ता जो है जल्दी हम तय कर लें। तो आइए हमारे साथ चलिए। तो हम सड़क से जो है 6 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, और हमने जाना है अब अंदर की तरफ, जहाँ पर ये लाल माड़ा के मकबरे मौजूद हैं। और ये हुंदीरे क्यों हुए, क्या इसकी तफसील तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको वहाँ बताएंगे। तो इस टाइम जो मौजूद है यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता जो है ना वो मज़ीद आगे बाकी है, और सारा रास्ता जो है कच्चा है, बिल्कुल पुख्ता नहीं है। यहाँ पे गाड़ी तो जा नहीं सकती, मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है हम जाएंगे। तो हम चलते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो आगे देखते हैं कि कितना रास्ता है, और हम कितना मज़ीद आगे जाएंगे। तो मज़ीद तफसील जो है वह फिर वहीं जाकर आपको जो है हम बताएंगे। हम लाल माड़ा क्रॉस करके लाल माड़ा के करीब पहुंच चुके हैं। हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है कि लाल माड़ा मकबरे जो है इस तरफ है। 1 किलोमीटर ये मज़ीद कच्चा रास्ता है। पहले हम 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हैं। तो आपने भी नहीं घबराना, हमारे साथ चलना है। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और बारिश के दिनों में इस रोड पे बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, हम आपको जो है आज दिखाएंगे कि हंदीरे क्या है, और यहाँ पे कौन दफन है, कौन सी बड़ी जंग हुई थी, वो हम आपको बताएंगे। तो आइए, कैमरामैन भी हमारे साथ चल रहे हैं, डॉक्टर आरिफ भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम भी चल रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। आखिरकार हम जो हैं आज पहुंच चुके हैं लाल माड़ा। ये माड़ा का एक इलाका है, माड़ा से 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये रोड से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर अंदर एक कच्चा रास्ता आता है, तो वहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे बहुत ही 1000 साल पुराने जो है तारीख़ी मकबरे हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में हंदीरे कहा जाता है। तो हंदीरे इनको क्यों कहा जाता है, ये मकबरे किसके हैं, तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे भी सही। और हमारे साथ डॉक्टर आरिफ भी, सीनियर साफ़ी भी मौजूद हैं। वो इस पर तजिया भी करेंगे कि यहाँ पे कौन सी जंग लड़ी गई थी, और जो अंदर मकबरे हैं जो वो किन शोहदा के हैं, और कहाँ से लश्कर आते थे, और ये तिजारत के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार होता था। तो पहले हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये हंदीरे हैं, इनकी तज़ीन व आराइश कैसे है, और कैसे जो है इनको बनाए गए। तो आप देख लें, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये 1000 साल पुराने मकबरे हैं, लेकिन अभी तक बारिशों आंधियों से इनकी तज़ीन व आराइश, इनकी जो खूबसूरती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। बहुत ही खूबसूरत कलर्स इन में इस्तेमाल किए गए थे, सब्ज़ कलर के, वाइट कलर के। और एक जो मकबरे होते हैं, एक जिस तरह किले होते हैं, ये उस डिज़ाइन के बनाए गए थे, और 1000 साल पुराने हैं ये। अब इनके अंदर क्या है, अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ आ रहे हैं, डॉक्टर आरिफ भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर देख लें कि ये यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, ये किन शोहदा की हैं कुछ मालूम नहीं है। 4 मकबरे हैं यहाँ पे, और जिनमें मुख्तलिफ किस्म की कब्रें मौजूद हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1000 साल कबल इनको तामीर किया गया था, और इनकी जो तज़ीन व आराइश है वो देख लें कैसे इनकी फनकारी की गई थी, कैसे इनको बनाया गया था कि 10,000 साल में जितनी भी आंधी तूफान बारिशें आई, इन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो हम अब बाहर चलते हैं दूसरे उसकी तरफ, तो वहां देखते हैं कि वहां पे क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर एक यहाँ पे मकबरा मौजूद है, जिसको हंदीरा कहा जाता है। एक यहाँ पे मौजूद है, और एक वहाँ आपको नजर आता है। यहाँ पे टोटल हंदीरों की तादाद जो है ना वो बताई जाती है कि 11 थी।
4 بچ چکے ہیں اور 7 جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، جن کے جو ہے صرف باقیات موجود ہیں، اور 4 جو ہے وہ اب اس حالت میں ہیں، وہ بھی ایسا ایسا جو ہے نا خستہ حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم آپ کو دوسرے مقبروں کی طرف لے چلتے ہیں، وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیز موجود ہے، وہاں پہ کتنے مقبرے اندر جو ہے نا کتنی قبریں جو ہیں موجود ہیں۔ تو ہم دوسرے ہندیری کی طرف پہنچ چکے ہیں، مقبرے کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی وہی ڈیزائن ہے، تزئین و آرائش ہے، لیکن یہاں پہ کوئی فرق ہے، وہاں پہ پھول کسی اور قسم کے تھے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت فنکاری کی گئی ہے، جو کہ 1000 سال قبل کی گئی تھی، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کو بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اندر ہم چلتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی قبریں موجود ہیں، لیکن ہر قبر جو ہے اب زمین بوس ہوتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بارشوں کا پانی اوپر سے آتا ہے، جو پانی آتا ہے وہ سارا ان کے اندر جا رہا ہے۔ اور یہ مقبرے کس کے ہیں، یہ قبریں کس کی ہیں، یہ ایک پوشیدہ راز ہے۔ اس حوالے سے قیاس سرائیاں تو بہت قیاس سرائیاں کی گئی ہیں کہ یہ ان شہداء کی قبریں ہیں، یہ پیروں کی قبریں ہو سکتی ہیں، جو پہنچے اللہ کے پہنچے بزرگ تھے ان کی قبریں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ قیاس سرائیاں اور بھی ہیں۔ جب ہم دوسری سائٹ پہ جائیں گے تو ہم آپ کو وہاں تفصیل سے بھی بتاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مقبرے کا ڈیزائن اور طرف اور کلر کا ہے، وہاں پہ اور کلر کا ہے، یعنی ایک جو عہدے تھے، عہدوں کے حساب سے جو ان کو دفنایا گیا تھا، جو شہداء تھے، تو اس کے مطابق پھر ان کے جو مقبرے ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے تھے۔ تو چلتے ہیں ہم تیسرے مقبرے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی قبریں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چار موجود ہیں مقبرے، ان کے اندر تقریباً 35 قبریں 35 قبریں موجود ہیں، اور باقی قبریں باہر بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر بھی یہ قبریں موجود ہیں، اور یہاں بھی قبریں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان ویرانوں میں یہ پڑی ہوئی ہیں۔ ان ویرانوں کے اندر ان قبروں نے بڑی پراسرار قسم کی کہانیاں اپنے اندر چھپا رکھی ہیں کہ 1000 سال قبل ان پر کیا گزرا، کیا ہوا تھا یہاں پہ، جس بارے میں کیا سرائیں تو بہت ہیں، لیکن آج تک تاریخ میں ان کے کچھ حقائق نہیں ملے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جگہ جو ہے نا ایک بڑی جنگ کے لیے بھی استعمال ہوئی تھی۔ وہ جنگ کیا تھی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ تو یہ آپ تیسرا مقبرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی قبریں موجود ہیں، شہداء موجود ہیں۔ تو جو اس کی کیا سرائی ہے، جو ہسٹری ہے، یہاں پہ کوئی تختی ان کی تحریر نہیں ہے کہ یہ کس حوالے سے ہے، لیکن جو ہمیں معلومات ملی ہیں، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ مقبرے 1 سال قبل تعمیر کیے گئے تھے۔ اور اس کو ہندیرے کیوں کہا جاتا ہے؟ ہندیرے کا مطلب ہے ہندوستان کا راستہ۔ جب 1000 سال قبل جو ہے افغانستان اور ایران کے قافلے تجارت کے لیے آتے تھے، تو وہ یہاں سے ہندوستان جاتے تھے، تو تجارت کے لیے یہی راستہ اختیار کرتے تھے، تو اس کو ہندوستان کا راستہ کہا جاتا تھا، جو آہستہ آہستہ نام چھوٹا ہوتے ہوتے ہندیرا پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد ہندیرے۔ اور یہ شہداء قبریں کون ہیں، تو اس حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی علاء الدین خلجی اور ان کے جو شاہی خاندان تھے، جو کمانڈر تھے جنرل ان کے، اور منگولیوں کے درمیان، تاتاریوں کے درمیان۔ اور اس جنگ کے اندر جو ہے جو شہداء ہوئے تھے، جو کمانڈر تھے، جو جرنیل تھے، جو شاہی خاندان کے تھے، تو ان افراد کو جو شہداء تھے ان کے عہدوں کے حساب سے جو ہے یہاں پہ دفنایا گیا تھا، جس میں مقبروں کے اندر جو موجود ہیں وہاں پہ کمانڈر تھے، شاہی خاندان کے افراد تھے، کچھ جرنیل تھے، اور جو باہر آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ قبریں وغیرہ، تو یہ وہ تھے جو سپاہی تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ بھی کیا سا رہی ہے، لیکن تاریخ میں اس کی کوئی حقیقت جو ہے نا کچھ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ باقی جو شہداء تھے شاہی خاندان کے تھے، جو علاء الدین خلجی اور تاتاریوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو شہید ہوئے تھے، یہ ان کی ہے۔ یہ مختلف کیا سرائیاں ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف ان کے اذکار ہیں۔ تو مزید ہم آپ کو ایک اور جو بڑا مقبرہ ہے، جو یہاں کا جو ہندیرا ہے، بڑا ہندیرا ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر وہیں آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل کیا ہے۔ تو میں آپ کو
खुद आपको ले चलूँगा, चौथा मकबरा दिखाऊँगा कि इसमें कितनी जो है कब्रें मौजूद हैं और क्या उसकी तफसील है। तफसील तो मैं सारी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें मना किया कि भाई उस जगह पे ना जाए, बहुत वीरान जगह है और यहाँ पे जो है रात को कुछ आवाज़ें भी सुनी जाती हैं। वो बता रहे थे कि कुछ ऐसी आवाज़ होती हैं जब पता चला कि आवाज़ें तो होती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। और कभी कभार जो है ना कुछ लोगों ने कुछ साए भी देखे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि वो साए किस चीज़ की थे। अब क्या कोई रूहें हैं मौजूद हैं या कोई जिन्नात मौजूद हैं या इन जो शोहदा दफन हैं उनकी रूहें हैं जो कभी कभार यहाँ पे आती हैं, लोगों को ऐसे ही नज़र आती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ क्या सराही हैं, इसमें सच्चाई हमें नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे रूहें हैं या जिनात हैं या कोई साए वगैरह हैं, क्योंकि जितनी देर अभी हम तो मौजूद हैं तो हमें तो अभी इन 3 मकबरों में तो कुछ नज़र नहीं आया जो ये 3 हंदीरें हैं। तो चौथे की तरफ मैं आपको ख़ुद ले चलता हूँ। बाकी तफसील जो है आपने पहले देख भी लिया है, तो अब मज़ीद आपको वहाँ पे बताऊँगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और एक बात ये भी है कि तातारियों और अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज के दरमियान जो जंग हुई थी, वो जो ख़जाना उन्होंने जो जंग के दौरान जो चीज़ें बच गई थी, जो ख़जाना था कोई लूटा गया था, वो भी कहा जाता है कि इनमें कहीं दफन है। ये क्या सारा ही है, लोगों ने कहा है, कुछ किताबों में भी हमने पढ़ा था कि हो सकता है कोई ख़जाना भी यहाँ पे दफन हो, लेकिन उसके भी आज तक कोई आसार नहीं मिले। आसार कदीमा ने यहाँ पे बड़ा काम किया है, सियासी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी काफ़ी इस पर वर्क किया है, तो उनको भी किसी किस्म की कोई तख्ती, कोई ऐसी सिक्के, कोई तलवार वगैरह नहीं मिली। लेकिन क्या सराहियाँ हैं कि यहाँ पे ख़जाना भी दफन है, यहाँ पे रात को आवाज़ें भी आती हैं और जो है ना कुछ यहाँ पे बंदे भी देखे गए हैं, कोई साए भी देखे गए हैं और रात को भी देखे गए हैं और दिन को भी देखे गए हैं। इसके बारे में क्या हक़ाइक़ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आ रहे हैं चौथे मकबरे की तरफ और देखते हैं कि चौथे मकबरे में जो है कितने अफराद दफन हैं और कितनी जहाँ पे जो है क्या ये क्या नज़र आ रहा है सफ़ेद, ये कौन है? देखते हैं, 1 मिनट। क्या चीज़ थी ये, क्या चीज़ थी ये? ओह, यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये आपने खुद देखा कैमरे में कि अभी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे सफ़ेद नज़र आई थी जिसने अपना सर निकाला था, लेकिन यहाँ पे अंदर जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम बाहर जाके देखते हैं कि शायद बाहर कोई चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस तरफ जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ थी जो नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उफ, क्या चीज़ थी ये? मेरे तो क्या चीज़ नज़र आई थी ये हमें? ये क्या चीज़ थी जो नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है और अभी तक फिर देखें समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ थी। या ये दरख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो है यहाँ मकबरों में कोई चीज़ नज़र आती, पता नहीं क्या थी। हमें तो खुद परेशान हो गए हैं, इतनी वीरान जगह पे हम इस टाइम अकेले नज़र आ रहे हैं और अकेले हैं इस टाइम। और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये दरख्तों के पीछे कोई सफ़ेद चीज़ है। ये देखें, ये नज़र आ रही है। हम जाते हैं इस तरफ, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है सफ़ेद, देखते हैं, ये जा रहे हैं हम, देखते हैं, लेकिन ओह, ये अभी तो थी कोई चीज़ यहाँ पे, लेकिन फिर वो गायब हो गई। समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़। कोई ना कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। तो ये देखिए, तो फिर उसने सर निकाला हुआ, देखते हैं ये क्या चीज़ है, जाके देखते हैं हम, देखते हैं क्या चीज़। ओह, ये कौन थी? ये फिर गायब हो गया, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। समझ नहीं रही हो क्या रहा है हमारे साथ। हम तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ तो हमें अब खुद थोड़ा सा खौफ आ रहा है। इस टाइम हम दोपहर के टाइम यहाँ आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो हम तो भाई यहाँ पे आए थे, जो हमने रिपोर्टिंग की, जो बताया, और कुछ हमें भी खौफ लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ हमें भी नज़र आई है जो साया भी हो सकता है, हमारी आंख का धोखा भी हो सकता है, लोगों की सुनी हुई बातों की वजह से एक जहन में हमारी खौफ भी हो सकता है। तो मज़ीद तो हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम वापस चलेंगे। तो उस्मान शहीन को और डॉक्टर आरिफ को जो है लाल माड़ा हंदीरों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।